आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुंदरकांड कैसे पढ़ना चाहिए, कौन पढ़ सकता है, किस समय पर पढ़ना चाहिए, कितने पाठ करने चाहिए, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए और संपूर्ण विधि क्या है। सारे सवालों के जवाब केवल एक वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएंगे। कोई भी एक बात दोबारा रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। हो सकता है फिर भी ये वीडियो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, तो सभी प्रेमी धैर्य रखें और आज के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सुंदरकांड को महिलाएं पढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती है। कोई भी पढ़ सकता है सुंदरकांड के पाठ को, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि किस समय पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ शाम को आप आरती का जब समय होता है, अपने आसपास कोई भी मंदिर होगा ना, आपने देखा होगा वहां आरती किस समय होती है, उस समय भी आप सुंदरकांड के पाठ कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल समय कौन सा होता है? जैसे कि हमारे पास काफ़ी प्रेमी ऐसे आए, हमें मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारा दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। तो हमने डायरेक्ट उनसे यही पूछा कि आप सुंदरकांड का पाठ करते होगे? उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप गलत समय पर सुंदरकांड का पाठ करोगे तो आपके दिमाग का पत्ता हिल जाएगा। अब हो सकता है कुछ ज्ञानी जन यहाँ नीचे कमेंट में ज्ञान देने भी आए, लेकिन फिर भी कहूँगा, यही बात दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आपने गलत समय पर सुंदरकांड का पाठ किया तो आपके दिमाग का पत्ता हिल जाएगा। इस बात में कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। सबसे उत्तम समय कौन सा है सुंदरकांड का पाठ करने का? सबसे उत्तम समय है रात को 9 बजे के बाद का। रात को 9 बजे के बाद का जो समय है वो दिव्य समय है अपने आप में बाबा हनुमान को सुंदरकांड का पाठ सुनाने का, भगवान श्री राम के सामने सुंदरकांड का पाठ करने का। तो अब कैसे पाठ करें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? सबसे पहले देखिए, आपको संपूर्ण विधि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि हमें पता है हम ग्रस्त जीवन में हैं, इतने सारे साधन हम नहीं जुटा सकते, तो बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ भी आपका पूजा स्थान है, उस पूजा स्थान पर आपको बाबा हनुमान की प्रतिमा जरूर रखनी होगी। उसके साथ अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो राम दरबार आपको लगाना पड़ेगा। अब राम दरबार का क्या मतलब है? जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी महाराज आशीर्वाद की मुद्रा में, यानी आशीर्वाद देते हुए जिस फोटो में होते हैं, वो फोटो आप लगा लीजिए अपने पूजा स्थान पर। अगर उसी में बाबा हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बाबा हनुमान भी आशीर्वाद देते हुए ऐसी मुद्रा में है, उस फोटो का विराजमान कर लीजिए अपने पूजा स्थान पर। किसी तरफ उसका मुख है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? कोशिश करिए जो प्रतिमाएं हैं वो लाल हों, जो सुंदरकांड की किताब है वो लाल हो, आपके वस्त्र लाल हो, नीचे बिछाया गया आसन भी लाल हो, और तांबे के लोटे में आपको जल भर के रखना है। उसके साथ साथ जो आप दिया जलाओगे वो रुई की बजाय आप कलावे का, यानी लाल कलावे का इस्तेमाल करिए, यूज करिए, क्योंकि फिर हर चीज़ लाल हो जाएगी। भोग जो आपको लगाना है वो आप गुड़ का लगा सकते हो, गुड़ भी लाल होता है। कोई लाल मिठाई का भोग लगा सकते हो या फिर चने का भोग लगा सकते हो। याद रहे, भुने हुए चने नहीं होने चाहिए, क्योंकि भुने हुए चनों में नमक का यूज किया जाता है और बाबा हनुमान के लिए नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप जो सिंपल चने होते हैं घरों में मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, गुड़ सभी के घरों में होगा। उसके साथ साथ जब आप बैठो पूरी तैयारी के साथ, तो अपने साथ एक लोटे में जल भर कर रखो। उस जल को अपने हाथ में लेकर संकल्प लेना है, हे बाबा हनुमान, हे भगवान श्री राम, हम इतने दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा कोई भी, एक नियम के अनुसार। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 तक पढ़ना चाहते हो तो हर रोज उसी समय पढ़ना पड़ेगा। रात को 9 बजे के बाद पढ़ना चाहते हो तो उसी समय पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ आपको कहना चाहेंगे कि आप रात को 9 बजे के बाद पढ़ें। इससे क्या होगा, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई फोन का चक्कर नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति का चक्कर नहीं, किसी का कोई चक्कर नहीं। आप बिल्कुल एकांत में, और बोल बोल कर सुनाना, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ऐसे बोल बोल कर सुनाना है आपको सुंदरकांड का पाठ। संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? मेरा नाम ये है, मेरे पिता का पति का नाम ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मैं इस मनोकामना के साथ पाठ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने आसन पर विराजमान होना होगा। आपको अपने आसन पर विराजमान होकर आपको दिया जलाना, दीपक जरूरी जलाना है। अब गर्मियों का समय है तो आप लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हो, सर्दियों का समय है तो आप चमेली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी देर आपका पाठ चलेगा उस समय तक दिया जलता रहना चाहिए, दिया नहीं बुझना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ जो किताब है उसे आप हाथ में लेकर या अपनी गोद में रखकर नहीं पढ़ सकते, उसके लिए एक अलग से स्टैंड आता है, अलग से जगह होती है। उसे आप उस स्टैंड के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर उस पुस्तक को विराजमान करवाएं और सबसे पहले पुस्तक की पूजा करें, क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो पुस्तक सिद्ध हो जाएगी और उस पुस्तक को आप बाबा हनुमान का दर्जा देकर पढ़ोगे तो वो और भी कई गुना फल देगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना।
अब सबसे पहले आपको बाबा हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी है। मतलब ये है कि बाबा हनुमान को सिर्फ एक ही श्राप लगा है कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाएगा तो सब कुछ तुम्हें याद आ जाएगा। तो जैसे आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। मतलब बाबा हनुमान संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप ना कर सकते हो, अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। ऐसा कहती उनको उनकी शक्तियाँ याद आ जाएंगी और दीपक के रूप में बाबा हनुमान आपके सामने विराजमान हो जाएंगे। जब दिया जलाओ उस समय पर आप धूप भी जला सकते हो, धूप जलाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जला सकते कोई बात नहीं, उस समय घंटी जरूर बजती रहनी चाहिए। माचिस जलाई, घंटी बजती रहे और बाबा हनुमान को कवन सो काज ऐसा बोलकर प्रकट करिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान की पूजा करनी है। क्या बोलना होगा? ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए करते हैं श्री गणेश। बस इतना बोलते ही गणेश भगवान की पूजा संपन्न हुई। बाबा हनुमान को उनकी शक्ति याद दिला दी आपने। फिर कहना, हे भगवान श्री राम, माता सीता, वीरवर लक्ष्मण जी महाराज, आप सभी को साक्षी मानकर बाबा हनुमान के समक्ष बैठकर यानी सामने बैठकर हम हमारी घर की सभी दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं। घर की सभी दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, मतलब बुलाते हैं उनको। मेरे घर की जो भी दैवीय शक्तियाँ हैं, मेरी कुल देवता, पितर देवता, कुल देवी, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे गुरुजन जो भी हैं वो यहाँ आएँ और इस पाठ को हमारे मुख से सुने। कितना दुर्लभ संयोग होगा, आप उस समय वक्ता के स्थान पर बैठे हो, सभी दैवीय शक्तियाँ उस समय श्रोता के स्थान पर बैठी हैं। बहुत बड़ा मातम्य है इस चीज़ का। उसके बाद आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। भगवान को आप पहले ही भोग लगा दीजिए, गुड़ का या चने का जो भी आपके पास है। उसके बाद उस भोग का क्या करना, उस भोग को आप अपने ही परिवार में बांट सकते हो। अब यहाँ आपको संकल्प लेना है कि जैसे आपकी कोई भी मनोकामना है, शादी ना होना, बच्चे ना होना, या किसी भी प्रकार की नौकरी न मिलना, या कोई भी घर में और भूत प्रेत आदि की व्याधा है, तो ये सारी बात आपको संकल्प के दौरान बतानी है कि मेरा नाम ये है, गोत्र ये है और मैं इतने दिनों का संकल्प लेती हूँ। कम से कम आप ये करिए कि 11 पाठ आप जरूर कर पाएँ। अब कई बार क्या होता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कारण 11 दिनों तक लगातार पाठ नहीं कर सकती, तो आप कैसे कर सकते हो? या तो अकेले मंगलवार को कर लेना या फिर शनिवार को कर लेना। अब शुरू किस दिन करें? अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो आप मंगलवार से शुरू करें, कोई भी मंगलवार हो। और अगर घर की कोई अन्य परेशानी है तो आप शनिवार से शुरू करें। मंगलवार 1, शनिवार 2, मंगलवार 1, शनिवार 2, ऐसे कर करके आपको 11 पाठ करने हैं। या फिर अगर आप लगातार कर सकते हो 11 दिन तो ये अति उत्तम बात है। जो भी आप जैसा भी आप कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ये संकल्प ले लेती है कि 11 दिनों तक लगातार करेंगे, और बीच में अगर मासिक धर्म की कोई ऐसी परेशानी हो तो जब आप संकल्प लेकर बैठो पहले दिन, उस समय अपने भाई को या अपने पति को साथ में बैठा लो और कहो कि अगर किसी दिन किसी गलती के कारण हम पाठ न कर पाए तो हमारा भाई या हमारे पति इस काम को पूरा करेंगे। तो आप उस समय उनसे भी करवा सकते हो, यह भी माना जाएगा, लागू होगा, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। आपने शुरू कर दिया, पाठ शुरू कर दिया। सबसे पहले हनुमान चालीसा की पूरा पाठ किया। पूरा पाठ करने के बाद आपको फिर से हनुमान चालीसा पढ़नी है दोबारा भी। अब सुंदरकांड का पाठ जो करोगे उसमें बीच में आएंगे दोहे। कोई भी दोहा आएगा, उस दोहे को पढ़ते ही आपको श्री राम जय जय राम बोलना है। श्री राम जय राम ये बोलना है, फिर आगे शुरू करना है। और कोशिश करना उस दौरान बीच में उठकर आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी और बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर उस समय आपके साथ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। उसके साथ जब आपका पाठ कंप्लीट हो फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसके बाद आप आरती करो, कपूर जलाकर बाबा हनुमान की आरती करो। दिव्य समय है, कोई रोकने वाला नहीं है। समस्त दैवीय शक्तियाँ उस समय आरती में शामिल हुई हैं, सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुई हैं। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? पाठ किया। अब आपके पास जो लोटे में जल रखा हुआ है, अगर आप सुबह के समय कर रहे हो तो उस जल को आप सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर दो या माता तुलसी में समर्पित कर दो। रविवार का दिन है तो तुलसी में जल मत डालना, भगवान सूर्य को समर्पित कर देना। शाम का समय है तो उस जल का आप अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी किसी भी हिसाब से। ऐसे आपको लगातार 11 दिनों तक चलना है। जब 11वें दिन आ जाए, आप लगातार कर रहे हो या मंगलवार शनिवार कर रहे हो, जब 11वां दिन आ जाए उस दिन आपको दोबारा से हाथ में जल लेकर भगवान के सामने दोबारा संकल्प करना है और बताना है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। अगर कोई ऐसी मनोकामना है तो 11 दिनों से पहले ही आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे मान के चलो आपको बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या 11 दिनों में बच्चे हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है तो नौकरी कैसे मिल जाएगी भाई 11 दिनों में? ये भी गलत बात। दूसरी बात, हमें कोई बहुत बड़ा कर्जा है 7-8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, और उसको उतारना तो वो इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। हाँ, आपको असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हाँ, कोई छोटी मोटी मनोकामना है वो बीच में ही पूरी हो जाएगी आपकी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो काम भी आपका बनेगा।
11 दिनों का आपने नियम लिया, संकल्प पूरा किया, उसके बाद सुंदरकांड का फिर से पाठ करिए, आरती करिए भगवान की, और जो भोग आपने लगाया था वो अपने ही घर में बांट दीजिए। उसके बाद 11 दिनों के पाठ के बाद आपको हवन करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? वो एक और विशेष बात, जैसे ही आप पाठ पूरा करके उठो तो ऐसे ही नहीं उठना, आपको हाथ जोड़कर कहना है ओम शक्राय नमः या फिर ओम इंद्राय नमः, क्योंकि अगर ये कहे बगैर आप उठे तो आपकी सारी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाएंगे, फिर आपके हाथ में नहीं बचेगा कुछ भी। तो या तो ओम इंद्राय नमः या ओम शक्राय नमः ऐसा आपको बोल देना है। जब ऐसा बोलोगे तो आपकी शक्ति का पूरा फल आपके पास रहेगा, कोई दूसरा नहीं छीन सकता। उस समय उस आसन पर आप बैठोगे, कोई दूसरा नहीं बैठेगा, वो कपड़े आपके होंगे, किसी दूसरे के नहीं होंगे, या आपको हर रोज़ बदलने भी नहीं है। वही कपड़े पहने, पाठ किया निकाल दो, कपड़े पहने पाठ किया निकाल दो, धोने भी नहीं है उनको। जितना ज़्यादा उन चीज़ों को रखोगे ना अपने पास, उतनी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी और एक जो आपका ओरा है वो मजबूत हो जाएगा। 11वें दिन आपको हवन करवाना है। हवन क्यों करवाना है? ताकि उस पाठ में कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई हो तो हवन के माध्यम से जो ब्राह्मण देवता आए हैं उनके वेद मंत्रों के माध्यम से उस त्रुटि को पूरा किया जा सके और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जा सके कि हमने 11 दिनों का संकल्प लिया था। समस्त दैवीय शक्तियाँ आपके घर आएंगी, हवन में शामिल होंगी, हवन करवाया जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण देवता द्वारा जो शक्तियाँ आपके घर की जरूरी है उनको आपके घर बैठा दिया जाएगा, जो बाहर की हैं उन शक्तियों को वापस उनके स्थान पर प्रस्थान करवा दिया जाएगा और आपका ये फल भी पूरा होगा। अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपसे बन पड़े ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दीजिए, जो भी आपसे काम हो सके वो काम करिए। और किसी भी हनुमान मंदिर में एक नारियल, एक लाल लंगोट, 11 रुपये आप दान करिए, 1 दर्जन केले दान कर दीजिए, या जो भी श्रद्धानुसार गौ माता की सेवा, किसी वृद्ध की सेवा, किसी ब्राह्मण की सेवा, या जो कुछ भी आप कर सकते हो वो करिए। उसके बाद आपके जीवन के तमाम दुखों का अंत बाबा हनुमान भगवान श्री राम के आशीर्वाद से कर देंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप जहाँ बैठे थे वो आसन सिद्ध हो जाएगा, जो सामने मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ सिद्ध हो जाएंगी, आपका बोल सिद्ध हो जाएगा और उस हवन के कारण आपका घर सिद्ध और शुद्ध हो जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी चाहकर भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल साधारण तरीका था। और काफ़ी लोगों का यही सवाल रहता है कि गलत समय। देखिए, रात को अगर 9 बजे के बाद आप पाठ करते हो तो इससे उत्तम समय हो ही नहीं सकता, इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि और अगर कोई बीच में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, हम कमेंट के माध्यम से आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।